के बारे में सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ज्ञानदास कन्नौजिया साहब, मंच पर हमारे साथी राष्ट्र के भाई शशिकांत गौतम, ये सब हमारे छोटे भाई हैं। बिछोड़ी संघ सभी, अभी कीर्ति चंद जी ने अपनी बात रखा, सरिता जी ने रखा, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता जी ने अपनी बात रखा, भी रमेश चंद जी हैं अपनी बात रखेंगे, भाई शशिकांत जी रखेंगे, भाई विवेक जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। जब मैं पुराने छात्रावास में रहता था, संयोग से मैं किसान डिग्री कॉलेज छात्र संघ का चुनाव लड़ा सन 1980 और मैं चुनाव भी जीता। मैं छात्र संघ का महामंत्री बना। 78-79 से हम लोगों ने छात्रावास में बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू किया, श्री राम का नारी के नेतृत्व में। वो परंपरा चलती आ रही है और आप लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। विवेक जी आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, ये सही है। और संचालन करता है जिसको चाहे जितना समय दे, जिसको चाहे उसको तुरंत बंद कर दे। रूखी रोटी टूटी खटिया में भी हम बाबा साहब के लिए, रूखी रोटी टूटी खटिया में भी हम मस्त थे। मौसम की तुनुक मिजाजी के अलमस्त, मौसम के तुनुक मिजाजी के अलमस्त थे। जिसके मन में जो भी आया उसने वही कहा। बाबा साहब ने अपना दर्द अकेले में हंसते ही भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक लाइन में बात करना चाहता हूँ कि विषय जो रखा है और बाबा साहब ने उसी को कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। भगवान बुद्ध ने भी वही कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वही बात हुई। आज आपने जो विषय रखा, विवाह शक के बल पर ही युग की आज़ादी पलती है। नौजवानों, हमारी बेटियां हैं, वो भी थी, चली गई, इसीलिए हमने कहा कि बाबू जब बाबा कह रहा है समझो साझ हुई, और पंछी लौट नीर को जाए समझो साझ हुई। तो सारी कुर्सियाँ खाली हैं, वक्ता का जोश कम हो जाता है, लेकिन 200 तो कहना ही है। तो यही है कि पंछी लौट नीर को जाए, शाम हो गया है, सबको जाना है। इलाहाबाद जाना था मुखिया जी को, चले गए। अभी हमारे यहाँ भी जो विद्वान जन आपके बीच में अपनी बात रखे, उनको भी जाना है, और हमको भी 6:30 बजे एक प्रोग्राम में जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं स्वयं में जागरूक था, मैं स्वयं में जागरूक था, इसलिए मेरे जीवन को रास्ता मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। नौजवान दोस्तों, छात्रावास के छात्रों, आपका लक्ष्य मछली की आंख बेधना होना चाहिए, और वही है। बाबा साहब अपने जीवन में जब से पैदा हुए और जब तक ले अंतिम सांस लिए और लेट गए, लिखते लिखते लेट गए, तो आपको अभी बहुत समय बाकी है, संघर्ष करना है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा युवाओं। और बाबा साहब का जो संघर्ष रहा है वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए कहूँगा आप लोगों से कि हर सपना आग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, हर समुद्र तट पे झाग नहीं होता। ऐ समाज से दिल लगाने वाले लोगों, हर अंचल में दाग नहीं होता है। और उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुंभ का मेला चला, बटोर दिया सबको, राम के नाम पर जनतंत्र को, लोकतंत्र को अयोध्या में गाड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में मनुस्मृति जिसने कहा कि स्त्री शूद्रो ना जीताम, ऐसे लोगों का शासन है। अभी हमारे वक्ता जी ने इंगित किया था कि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कीर्ति चंद जी ने, कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि हम अब सोए रहते हैं, आरएसएस का आदमी गांव घूम लेता है। आरएसएस का आदमी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहते हैं, जिस दिन हम लोगों का सम्मेलन हो रहा था, धर्म सम्मेलन आपके बस्ती राजकीय इंटर कॉलेज में, हम लोग तो हू हल्ला करके चले गए और वो शाम को आप लोगों ने देखा होगा कितनी तन्मयता से, सहज भाव से अपना वो प्रदर्शन कर रहे थे और आरएसएस के लोग लाठी भागते हुए जा रहे थे। अभी आप लोगों को देखिए, बात होती है, बढ़ जाता है ज़्यादा। अभी इलाहाबाद में एक मजदूर लड़का था, वो बोझ नहीं उठाया, जिंदा जला दिया गया। बनारस की धरती जो प्रधानमंत्री बना करके भेजा है, वहाँ एक महिला के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया। कहाँ आए थे, कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ खून खौल रहा है? ये कुछ नहीं है नौजवानों। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके सारे आप सारे दरवाजे खोल सकते हैं। और धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। बाबा साहब इसीलिए आपको ऐसा धर्म दिया। उस धर्म और के सहारे, शिक्षा के सहारे आप देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आप नौजवानों, ये छात्रावास है। अभी हमारे साथी ने कहा था मैं भी मार खाया हूँ, गिर गया हूँ। इसलिए आप लोग, आपके माँ बाप ने, अभी हमारी भिक्षुड़ी जी बोल रही थी, आप उनकी बातों को ध्यान में रखिएगा। हमारे जो वक्ता साथी बोले हैं उसको आप लोग ध्यान में रख करके केवल आपका एक ही इशारा होना चाहिए। आप जिसके लिए आए हैं यहाँ, उसको पूरा करिए। और जब यहाँ के छात्र, जो पिछले छात्रों को देखता हूँ यहाँ से निकल करके, जब अध्यापक है, लेक्चरर है, अभी वो गंगाराम एडीएम है, शिवपूजन एडीएम पद से रिटायर हुए हैं, तो जो जब आप निकलोगे यहाँ से और ऊंचे पदों से जब आओगे तो आपका और हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। मैं भी 69 में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं विशेष रूप से आपका समय ले लिया, माफ़ी चाहते हुए। लेकिन ज़रूर कष्ट है, तो आप लोग जो आपका मेन मकसद है उसे आप हासिल करें और वक्ताओं की बातों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब के बनाए हुए सपनों पर चल करके समाज में एक नई कीर्ति बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नमो।